अल्कोहल, फिनॉल्स एंड इथर्स। स्टार्ट करते हैं इनका रिवीजन। पहले अल्कोहल होते क्या है? अल्कोहल मीन्स जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ क्या मिलेगा हमें? OH, या फिर अराइल ग्रुप हो सकता है। OH आया मीन्स क्या है? अल्कोहल। अब ये अल्कोहल मोनोहाइड्रिक हो सकते हैं। मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें सिंगल OH होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोहाइड्रिक। दो OH हुए तो डाइहाइड्रिक। तीन OH हुए तो पॉलीहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक भी बोल सकते हैं, पर तीन या तीन से ज्यादा हो जाए तो पॉलीहाइड्रिक बोलेंगे। अब इनके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया गया है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर कंपाउंड है तो जैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके ना, विनाइलिक, अलाइलिक। अलाइलिक क्या होता है? जहां फंक्शनल ग्रुप है उसके नेक्स्ट वाले पे डबल बॉन्ड होगा, तब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? कैसे? जैसे ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, तो इसी पे डबल बॉन्ड दिख रहा है जिसपे OH है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? विनाइलिक। नेक्स्ट कार्बन पे है तो क्या बोलते हैं उसको? अलाइलिक। तो इस तरह से दो तरह से क्लासिफाई किया है, अलाइलिक और विनाइलिक। अब इसमें बेंजाइलिक अल्कोहल्स की बात करें तो जिनमें क्या आएगा? बेंजीन के साथ एक और कार्बन मिलेगा। बेंजीन प्लस वन कार्बन क्या बन जाता है? बेंजाइलिक। अब ये प्राइमरी हो सकता है जब कार्बन पे, मतलब जो हमें कार्बन दिख रहा है जिसपे OH है वो प्राइमरी होगा, एक ही अल्काइल ग्रुप होगा। दो अल्काइल ग्रुप आ गए तो सेकेंडरी, तीन आ गए तो। अब यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पर एक अराइल ग्रुप होगा। प्राइमरी होगा तो अराइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी होगा तो एक अल्काइल एक अराइल होगा, टर्शियरी होगा तो एक अराइल दो अल्काइल होंगे, क्योंकि टोटल तीन ग्रुप चाहिए टर्शियरी में। अलाइलिक की बात करें, अलाइलिक क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। विनाइलिक मैंने बताया क्या होता है? जिस पे OH है उसी पे क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड मिलेगा। फिनॉल्स, बेंजीन रिंग पे ही तुम्हें OH मिलेगा। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। ये बेंजाइलिक और फिनॉल्स में क्या डिफरेंस है? फिनॉल में OH रिंग पे ही अटैच है, बेंजाइलिक में रिंग के पास एक कार्बन है देखो, और उस पे OH अटैच है। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे को, बेंजाइलिक और फिनॉल क्या होते हैं। एक कंफ्यूजन विनाइलिक और अलाइलिक। अलाइलिक में मैंने बताया जहां फंक्शनल ग्रुप होगा उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या मिलेगा हमें? डबल बॉन्ड। विनाइलिक में जिसमें फंक्शनल ग्रुप है उसी पे क्या मिलेगा हमें? डबल बॉन्ड। डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? तो ये हमने जो पढ़े क्लासिफिकेशन, इसके बाद अगर हम देखें तो हम पहले ये चीज पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी क्या होता है, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 1 2 3 4 कार्बन, और OH जिस कार्बन पे लगा है वो कैसा है? सेकेंडरी। कैसा कार्बन है ये? सेकेंडरी कार्बन। दिख रहा है ये? अब ये आइसोब्यूटाइल क्या होता है? जब नंबर 2 पे मिथाइल आ जाए ब्यूटाइल के अंदर तो इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल। और टर्शरी मतलब जब तीन अल्काइल ग्रुप आ जाए फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे, तब हम इसको बोलेंगे टर्शरी। अब ये सेकेंडरी ब्यूटाइल का जो नाम होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल की अगर नेमिंग करें
तो क्या आएगा देखो, 1 2 3 4। ब्यूटेन 2 OH के लिए क्या लगता है, ऑल। क्या बन गया नाम, ब्यूटेन 2 ऑल। जनरल नेम क्या है इसका, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। कंफ्यूजन इसी में होता है, जनरल नेम याद रखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल क्या होता है। आइसोब्यूटाइल की नेमिंग करें, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल, नंबर 2 पे आ रहा है OH। क्या नाम होगा इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों, 3 कार्बन है। विनाइल एल्कोहल मैंने बताया क्या होता है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उसी कार्बन पे आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। नेमिंग करें, 1 2 इथेन 1 ऑल। इथीन लिखा है ना, इथेन नहीं। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड का क्या लगता है, ईन लगता है। तो इथीन 1 ऑल। क्लियर है। ये कंपाउंड देखें, इसमें कितने OH मिल रहे हैं हमें, 3 OH, 1 2 3। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। जनरल नेम क्या है, ग्लिसरॉल। IUPAC नेम, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। लास्ट चैप्टर में हम ये पढ़ चुके, पिक्रिक एसिड क्या होता है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। हेलो एल्केन हेलो अरीन्स में भी पढ़ा हमने। व्हाट इज पिक्रिक एसिड मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया। व्हाट इज पिक्रिक एसिड, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज नोन एज पिक्रिक एसिड। ग्लिसरॉल याद रखेंगे क्या होता है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल इज नोन एज ग्लिसरॉल। क्लियर है। तो अभी तक हमने इसकी नेमिंग देखी, क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन में हमने देखा प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी, विनाइलिक, अलाइलिक, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। अब जैसे हमने वाटर का कभी स्ट्रक्चर देखा होगा, तो वाटर के स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं एंड हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन को हम अल्काइल ग्रुप से हटा दें तो वो स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, एल्कोहल का। या तो अल्काइल ग्रुप से हटाओगे या फिर फिनाइल से हटाओगे, अराइल ग्रुप से हटाओगे। इस यहाँ पर अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो क्या मिलता है हमें, 108.9। और अगर हम फिनॉल्स में देखें तो ये 109 डिग्री मिलता है। दैट मीन्स यहाँ रिपल्शन थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस बल्की ग्रुप। बॉन्ड लेंथ 142, बट यहाँ बॉन्ड लेंथ कितनी मिल रही है हमें, वाई, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड। रेजोनेंस बनते हैं फिनॉल के, यानी न तो ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ शो करता है और न ही डबल वाली शो करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो हमने ये स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एल्कोहल्स के ऊपर क्या मिलते हैं हमें, लोन पेयर्स मिलते हैं। और हमने पढ़ा है जो भी कंपाउंड में लोन पेयर होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, लुईस बेसिस। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर है, तो क्या बोलते हैं हम उनको, लुईस बेसिस। तो अगर उस कंसेप्ट से देखें तो ये लुईस बेसिस की तरह बिहेव करने चाहिए। और फिनॉल का स्ट्रक्चर हमने देखा, उसका बॉन्ड लेंथ न तो सिंगल का है न ही डबल का है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका जो बॉन्ड है
वो कैसा बन जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्लियर है। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। फर्स्ट मेथड फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से इसको प्रिपेयर करेंगे, इसको बोलते हैं बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, बिकॉज हम एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रेशन करते हैं। ये वो मार्कोनी का रूल जैसा ही फॉलो कर रहा है। देखो डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज़्यादा है, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। इस तरह से क्या बना, हमारे पास एल्कोहल बन गया। कौन सा एल्कोहल बन रहा है, ध्यान से देखो, एक अल्काइल ग्रुप इधर है, एक इधर है, मतलब ये कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। छोटी छोटी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है, जितना अच्छा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा, फिर चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, वो उतना ही अच्छा बनता जाएगा। मतलब जब भी हम एसिड कैटेलाइजेशन करेंगे, हमें कैसा अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। आगे समझ में, ये क्या है, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट मेथड देखें। अच्छा, जब भी मैं रिएक्शन बोलूँ इंपॉर्टेंट है, उसको 10 टाइम्स लिखो अपनी कॉपी में। किसी की भी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो एक बार देखे उसको याद हो सकते एक्सेप्शन हो सकते लोग, लेकिन केमिस्ट्री को लर्न करने का भाई एक ही तरीका है, एक रिएक्शन को 5 8 10 बार आप लिख लिख के करो, ताकि वो मिस्टेक नहीं हो उसमें। हाँ, मैकेनिज्म समझ में आ जाता है, बच्चा खुद से बना सकता है तो बेस्ट, नहीं आ सकता है तो फिर एक ही चीज़ है कि उसके रिएक्शन को लिखो, लिख लिख के लर्न करो, एटलीस्ट 10 टाइम्स लिख लिख के लर्न करो। अब जैसे हमारे पास ये नेक्स्ट रिएक्शन है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टार लगे हुए हैं देखो जहां जहां इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिलेंगे। कौन सी रिएक्शन बोल रहे हैं हम इसको, हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोबोरेन का यूज करते हैं। हाइड्रोबोरेन होता है B2H6, और हमें इसके आगे ट्वाइस लगाना चाहिए था, तो वो देखो बन वही रहा है B2H6। पर अभी थोड़ी देर के लिए हटा के मैं समझाऊं इसको कि कैसे रिएक्शन हो रही है। तो देखो BH2 इसमें यहाँ जा रहा है और H इसमें यहाँ जा रहा है, ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा ये। हमारे पास इस कंपाउंड का एक्सेस है, तो जो यहाँ तुम्हें मिला, जो प्रोडक्ट मिला, उससे ये कंपाउंड यानी कि प्रोपीन वापस रिएक्ट करेगा। अब क्या होगा, इसका एक एच इसके पास चला जाएगा, क्या बन जाएगा ये, क्या बनेगा ये, CH3CH2CH2 बनेगा, और ये भी यही है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, चलेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। एक और बार ये करवाते हैं, फिर एक एच इसके पास चला जाएगा। अब CH3CH2CH2 कितनी बार आ जाएगा हमारे पास, 3 टाइम्स आ गया। ये पूरा मैकेनिज्म है इस हाइड्रोबोरेन का, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो है उसका पूरा मैकेनिज्म है। नाउ लास्ट स्टेप पे हम इसको पेरोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। क्या मैं H2O2 को, साइज H2O2 को 6OH मान सकता हूँ, थोड़ी देर समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है पर मान लिया हमने। अब हमारे पास 3OH हमने इसको दे दिए, और 3OH इस पूरे कंपाउंड को दे दी, क्या बन गया देखो, CH3CH2CH2OH कितने बने, क्योंकि 3 यहाँ थे ये और 3 OH हमने इसको दिए, बन गया कंपाउंड। ये B किसके साथ गया, OH थाइस के साथ गया था। कौन सी रिएक्शन ये, हाइड्रोबोरेशन। क्लियर है। अब कैसे याद करना है इसको, जैसा मैंने समझाया, एक बार खुद से कॉपी में इसको बंद करके खुद से कॉपी में लिखो।
नेक्स्ट टाइम रिवाइज भी कर रहे हैं, अगर वीडियो से कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम इसको स्टॉप किया, मिनिमाइज किया, कॉपी उठाई और इसको एक बार वापस पूरा लिखा ऐसे। 3 स्टेप में हो रही है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करवाया, प्रोपीन को हाइड्रोबोरेन से रिएक्ट करवाया, H गया यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 BH2 बन गया। फिर रिएक्ट करवाया, इसके हाइड्रोजन कम होते जाते, फिर रिएक्ट करवाओ, देखो इसका एक हाइड्रोजन फिर कम हो गया। लास्ट स्टेप पे हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाँ, अगर डायरेक्ट करना है, सिंगल स्टेप में करना है, तो क्या करेंगे हम इसको, ये तो पूरा मैकेनिज्म बताया मैंने। अब किसी को सिंगल स्टेप पे करना है, भाई मैं तो कंप्लीट एक ही स्टेप में लिख के आऊंगा, हाइड्रोबोरेन पूछा है मुझसे, मैकेनिज्म नहीं पूछा एग्जाम में। फिर मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा लिखा, एरो पे ही हमने CH2O2 लिख दिया, चलेगा ऐसा। लास्ट स्टेप हमारी ये थी। क्या मिलेगा फाइनल स्टेप पे हमें, सी CH3 CH2 CH2OH प्लस, मिल गया ऐसा। कंप्लीट रिएक्शन सिंगल स्टेप में अगर करनी है तो, पूरा मैकेनिज्म बताना है तो 1 2 3 4 स्टेप्स। बस ये पूछा है व्हाट इज हाइड्रोबोरेन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन क्या लिखेंगे, व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन peroxide इट गिव्स अल्कोहल प्लस BOH थ्राइस। क्या बोलते हैं इसको, बोरॉन हाइड्रोक्साइड। आया समझ में। नेक्स्ट प्रिपरेशन देखें, जिनके ऊपर ऐसे हैश जैसे साइन लगे हुए हैं, दैट मीन्स ये कन्वर्जन में काम आती है, और जिन पे स्टार लगे हैं वो रिएक्शन एज इट इज नेम रिएक्शन में पूछी जाती है बहुत बार। कन्वर्जन में भी आएंगी लेकिन मेनली कन्वर्जन में ये रिएक्शन पूछी गई है। लाइक जैसे हमें एल्डिहाइड दिया है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करें तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है ये, 1 डिग्री। रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या निकल और प्लेटिनम का यूज कर सकते हैं। तो तुम्हें एरो पे ये दिख रहा है, दैट मीन्स ये रिडक्शन का काम करेगा, ये रिडक्शन का काम करेगा, ये रिडक्शन का काम करेगा। LiAlH4 लिया, देखो क्या किया उसने, हाइड्रोजन दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, बन गया एक कंपाउंड। सिमिलरली अगर कीटोन का रिडक्शन करे, एक हाइड्रोजन यहाँ एक यहाँ लगा दो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदल दो, बन गया अल्कोहल। लेकिन कौन सा बना ये, 2 डिग्री। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, 2 डिग्री बनाना है तो कीटोन का रिडक्शन करेंगे, और अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया तो भी हमें क्या मिल रहा है, सिमिलर टू एल्डिहाइड्स। कीटोन में 2 डिग्री क्यों मिल रहा है, बिकॉज कीटोन में हमारे पास एक कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं, दिख रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर अल्कोहल और H2SO4 डाल के हीट करें तो हमें एस्टर्स मिलते हैं, एंड एस्टर्स का रिडक्शन करें तो भी हमें अल्कोहल्स मिलते हैं, लेकिन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलता है। तो ये मेथड वैसे तो एक्चुअल किसी एक सिंगल अल्कोहल बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, मिक्सचर मिलेगा हमेशा, 2 अल्कोहल का मिक्सचर मिलेगा हमें, दिख रहा है यहाँ पे। नहीं, नथिंग इज मेजर एंड माइनर, दोनों मिलेंगे हमें। हाँ, दोनों मिलते हैं इसमें। अब यही चीज हमें समझनी है कि देखो एल्डिहाइड लिया तो सिंगल अल्कोहल 1 डिग्री, कीटोन लिया तो 2 डिग्री सिंगल अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी सिंगल अल्कोहल, लेकिन अगर तुमने एस्टर का रिडक्शन किया तो हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स। 1 2 3 ये तीनों रिएक्शन कन्वर्जन में काम आएंगी।
और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है वो लर्न करते जाना है हमें। हो सकता है हमें रिएक्शन कंप्लीट करने को दें। अगर रिएक्शन कंप्लीट करने को बोला है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई एरो पे अगर LiLH4 लिखा है मतलब ये रिडक्शन करेगा, NaBH4 लिखा मतलब ये रिडक्शन करेगा, NiPt लिखा है मतलब ये रिडक्शन करेगा, Pd लिखा है, पैलेडियम लिखा है तो पैलेडियम इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। ये लास्ट रिएक्शन जो हमने यूज की जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड हीट करते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। बिकॉज इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, एस्टर फॉर्म हो रहा है, एंड देन हम उसका रिडक्शन कर रहे हैं यूजिंग पैलेडियम। जैसे मैंने बताया पैलेडियम इज ऑल्सो यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में भी काम आएगी और नेम रिएक्शन की तरह भी पूछ सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल यूजिंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, उस पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं। इसको हम लिख के समझते हैं। जैसे मैंने HCHO लिया और इस पे रिएक्शन करवाई CH3MgBr की। ध्यान देंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में बहुत बार पूछी गई है। कैसे होता है देखो, ये सबसे पहले CH3 तो जाएगा इस कार्बन पे और O के साथ जाएगा ये पार्ट, यानी क्या बना लेगा OMgBr। ठीक है, नाउ हमने इसको रिएक्ट करवाया वाटर के साथ। किससे रिएक्ट करवाते हैं इसको, वाटर से। तो MgBr चला जाता है OH के साथ और इसके साथ H आ जाएगा, मतलब कंपाउंड बन जाएगा हमारा CH3CH2OH प्लस MgBr हमेशा किसके साथ जाता है, OH के साथ। MgBr OH के साथ जाएगा। कौन सा एल्कोहल बन गया देखो, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल बना हमारे पास। अगर मैंने यहाँ C2H5 यूज किया होता तो क्या बनता, प्रोपाइल एल्कोहल। एक कार्बन कहाँ से आ रहा है हमारे पास, इससे। बाकी जितने कार्बन चाहिए वो किससे लाने पड़ेंगे, विग्नार्ड से। मान लो अगर मुझे बोला है हाउ विल यू फॉर्म ब्यूटाइल एल्कोहल यूजिंग विग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉर्मल्डिहाइड। ब्यूटाइल एल्कोहल बोला है, एक कार्बन कौन देगा, फॉर्मल्डिहाइड। बचे 3 कार्बन मुझे कहां से लाने पड़ेंगे, विग्नार्ड से। यानी अगर मैं HCHO को C3H7MgBr से रिएक्ट करवाऊं एंड देन वाटर ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, C3H7CH2OH प्लस क्या मिलेगा मुझे, MgBrOH। यानी जब भी हम HCHO से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं ना, इन दोनों पे ध्यान दो तुम्हें क्या मिल जाएगा, C3H7CH2 और O के साथ क्या आ जाएगा, H। बात समझ में आ रही। तो बताओ फिर अब क्या मिलना चाहिए, अगर मैंने HCHO को रिएक्ट करवाया C2H5MgBr से, क्या मिलेगा मुझे, C2H5CH2OH। ये फॉर्मल्डिहाइड हमें CH2OH देता है, क्योंकि हम इसको बाद में जब वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो वो H आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया तुमको। अब जैसे मान लो मैंने इसको अदर देन फॉर्मल्डिहाइड कोई दूसरा हमने अल्कोहल ले लिया, वो ले लिया कीटो एल्डिहाइड ले लिया सॉरी, और फिर इसको रिएक्ट करवाते हैं सपोज CH3MgBr से। मैकेनिज्म समझो क्या होगा, जैसे भी तुम्हें बताया
CH3 कहाँ आएगा, ये कार्बन पे, जिसपे ना जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है ना फंक्शनल ग्रुप का, उस पे CH3 आ जाएगा। CH एज इट इज, O के साथ क्या आएगा, आ गया ऐसा। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, जब भी ग्रिनाइड रिएजेंट से रिएक्ट करवाते तो वाटर से रिएक्ट करवाते हैं हम लोग। ये जो पूरा पार्ट है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्कोहल बन जाएगा। प्लस MgBr के साथ क्या आएगा हमारे पास, वो ऐसा। कौन सा अल्कोहल बना देखो ये, कौन सा अल्कोहल है ये, सेकेंडरी अल्कोहल। बहुत जरूरी चीज, अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करवाओ, सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो अदर देन जो भी एल्डिहाइड है उससे रिएक्ट करवाओगे। प्राइमरी बनाने का एक ही तरीका है, कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। अगर मैंने कीटोन से रिएक्ट करवाया, देखो अब मैं इसको कीटोन से रिएक्ट करवाऊंगा, अब देखो ये CH3 फिर इस कार्बन पे जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो CH3 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 CO, सॉरी वो एक्स्ट्रा नहीं है, OMgBr है ना। प्लस जब वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, ये वाला पार्ट चला गया OH के साथ, बचा हमारे पास ये वाला पार्ट, इससे कैसा अल्कोहल मिला देखो, टर्शरी। बहुत इजी है, 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए फॉर्मल्डिहाइड का यूज करो, 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए अदर देन फॉर्मल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड का यूज करो, 3 डिग्री चाहिए कीटोन का यूज करो। क्लियर है।